Hi everyone, this is Neeru Sangwan, IBPS PO, and in this video I'll share my mains strategy with you all. So let's begin. So जो मेंस का पेपर होता है IBPS PO का वो 3.5 आवर्स का होता है, 3.5 घंटे का. उसमें रीजनिंग होता है पहले, फिर जर्नल अवेयरनेस जिसमें आजकल सिर्फ करंट अफेयर्स ही आते हैं, एंड देन इंग्लिश, मैथ्स एंड देन डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है फॉर 30 मिनट्स. एंड जो इसकी कट ऑफ रहती है वो यूजुअली 70-80 के आसपास ही रहती है. बट आजकल पेपर काफी टफ आ रहा है, तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो सिर्फ 63 मार्क्स गई थी. एंड 63 की कट ऑफ जब जनरल की थी तो आई गोट 81 मार्क्स उस टाइम पे मेंस में. अबाउट लाइक 18-20 मार्क्स अगर अबव आपके आ रहे हैं मेंस के पेपर में तो श्योर दैट आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर 15-20 मार्क्स ऊपर आएंगे तो. ठीक है, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ जो आपको इस टाइम पे करनी है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 3.5 घंटे का पेपर है तो आपको अपना इतना स्टैमिना बिल्ड करना है कि आप 3.5 घंटे तक एग्जाम देने के इन्वायरमेंट में बैठ सकें. तो जब भी आप पढ़ाई करें तो एक थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ाई करें. 3.5 घंटे 3-3.5 घंटे एटलीस्ट आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करें, तो इससे आपकी हैबिट बन जाएगी. आप इतने टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए एक चीज पर फोकस कर पाएंगे अपना, एंड ऑल्सो आपकी सिटिंग हैबिट डेवलप होगी इस चीज से. तो आप जब भी पढ़ें तो टाइम स्लॉट लेकर पढ़ें 3-3.5 घंटे का. एंड अभी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स. मैंने जो अपना मेंस और प्रीलिम्स के बीच का टाइम था उसमें सिर्फ एक चीज की थी डिलीजेंटली, कि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से गो थ्रू किया था. इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको जब पेपर आप रियल में देने जाएंगे अपना मेंस का, तो आप थोड़े उसको देखकर कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आते हैं. बस ये होता है कि आप अगर क्वेश्चंस को देखकर आपको ये लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ाई की है, ये मैंने पहले कहीं देखा है, तो उससे आपको ब्रेन थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी. थोड़ी नहीं बल्कि काफी हेल्प मिलेगी. सो इसलिए गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एवरी डे. तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए. कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए सबसे पहले अपना, या फिर कोई भी अगर आप मिक्स करके पढ़ना चाहें तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जो भी आपको पसंद हो. तीनों में से प्रीवियस ईयर पेपर उठाने के लिए आपको क्या करना है, गो टू यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए. यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए IBPS PO मेंस पेपर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर. इसमें आपको काफी सारे चैनल्स आ जाएंगे. आपको यही करना है कि 3-4 चैनल्स की वीडियो देखनी है. जैसे कि मैंने देखी थी कुछ वर्चुअस है एक चैनल, एक वेटेरन करके चैनल है, और एक अंकुश लांबा सर है रीजनिंग की पजल्स के लिए मेंस लेवल की. तो ये सब जो टीचर्स हैं ये आपको प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू या प्रीवियस ईयर का पेपर ही सॉल्व करके दिखाते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री वीडियोस में. तो ये मैंने डेली फॉलो किए थे. मैंने पेपर देखा कि कैसा आ रहा है, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 2-3 टीचर्स के अलग अलग मेथड्स देख लिए, एंड उसके बाद फिर जब 2-3 बार उस वीडियो को देख लिया, साथ में सॉल्व करके देख लिया क्वेश्चन को, एंड देन उसके बाद खुद से डाउनलोड कर ले, या तो PDF डाउनलोड कर लीजिए या कोई बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर की. जैसे BSc पब्लिकेशन है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग नहीं सभी के पेपर्स मिल जाएंगे BSc पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस. तो वहां से फिर मैंने खुद प्रैक्टिस की प्रीवियस ईयर पेपर. Again guys, मेंस के मॉक टेस्ट देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड टू सी कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इसके लिए यू कैन यूज स्मार्टकीड़ा के मॉक टेस्ट, एंड दीज आर वेरी गुड एंड आर अप टू द लेवल ऑफ द एग्जाम. ऑल्सो करंट अफेयर्स के लिए तो स्मार्टकीड़ा मॉक्स आर द बेस्ट इन द मार्केट. आप स्मार्टकीड़ा के मॉक ड्रिल्स परचेज कर सकते हैं, एंड फॉर एडिशनल डिस्काउंट यू कैन यूज़ अ कूपन कोड FEST24 FEST24. एंड आप ये मॉक टेस्ट डेली दीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा. आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उसके बाद साथ में सेक्शनल मॉक्स दीजिए डेली, एंड देन उसके बाद वीक में 1 या 2 फुल लेंथ का मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें तीनों सेक्शंस कवर हो जाएं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग. ये आप वीक में 1-2 दे देंगे एंड डेली सेक्शनल टेस्ट देंगे, तो दैट इज़ मोर देन इनफ. सो मेंस के पेपर के लिए 4 चीजें ध्यान रखिए. एक तो आपको अपना स्टैमिना बिल्ड करना है फॉर टू स्टडी एंड टू सिट फॉर 3.5 आवर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड देन डोंट स्टडी न्यू कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ. न्यू कॉन्सेप्ट्स का जो आपका टाइम था वो प्रीलिम्स से पहले होता है. अब आपको कोई न्यू टॉपिक या कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे आपके मन में सिर्फ फियर आएगा. आप उस टॉपिक को कवर अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेंस में डेप्थ में पूछा जाएगा.
तो आपको ये क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा टॉपिक आपका कवर हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है। उसके थ्रू फिर आप ये देखेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको करने की जरूरत अभी है कि नहीं है। मोस्टली नहीं होती है, क्योंकि जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसी का एक थोड़ा सा हायर लेवल आपको मेंस में पूछा जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, और ये देखना है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फोर्थ पॉइंट, इज टू स्टे काम इन द एग्जाम सेंटर। एग्जाम जब भी आप देंगे, रीजनिंग का पेपर सबसे पहले आता है जो कि काफी टफ होता है। बैंकिंग की रीजनिंग भी ऑल नो टफ ही आती है। मेरे साथ भी यही हुआ था जब फर्स्ट टाइम मैंने अभी मेंस दिया था। उस टाइम पे रीजनिंग इतना गंदा पेपर गया था कि उसके बाद आपका मन करेगा कि अब आगे तो क्या ही अटेम्प्ट करूं, बट यू नीड टू स्टे काम बिकॉज सबका ही गंदा जा रहा होता है ऑनेस्टली। तो रीजनिंग का पेपर आप थोड़ा सा काम माइंड से दीजिए। सबसे पहले मैं अभी आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। तो बट यू मस्ट स्टे काम। पेपर चाहे कितना ही, कोई भी सेक्शन कितना ही गंदा चला जाए, नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपना बेस्ट देना है एंड अपना कामनेस मेंटेन करके डिस्क्रिप्टिव तक के पेपर तक को आपको कामली ही अटेम्प्ट करना है, चाहे उसमें आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो रही हो या नहीं हो रही हो। मैं यही तो बता रही हूँ बिकॉज ये मेरा जो फर्स्ट प्रिपरेशन के साथ अटेम्प्ट था, मैं बहुत काम थी इस पेपर में। आई वाजंट स्केयर्ड ऑफ द पेपर। मेंस पेपर में कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा हुआ था, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने टॉपिक स्किप भी कर रखे थे। मेरा पेपर भी मुझे लग रहा था अच्छा नहीं जा रहा है रीजनिंग का जब फर्स्ट सेक्शन आया था, बट आई जस्ट स्टेड काम एंड मुझे जितना आता था मैंने अपना बेस्ट दिया। यू कैन सी कि मेरे अबाउट 18-20 मार्क्स अबव आए हैं कट ऑफ से, तो दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। तो आप भी कर सकते हैं ये स्कोर। बस ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को थरली एनालाइज करें, थरली उनको गो थ्रू करें। डेली तीनों सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश का, एंड उसके बाद स्टे काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम सेंटर। सो लेट्स सी नाउ कि अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग का पेपर होता है। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन होता है, वो 1 घंटा मिलता है आपको। उसमें आई एम टेलिंग यू, रीजनिंग का पेपर आजकल बहुत टफ आ रहा है। एंड तो जब भी आप पेपर करें रीजनिंग का, सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर कोई बाय चांस आपको मिल जाए सिलॉग्स का क्वेश्चन या फिर अल्फा न्यूमरिक का क्वेश्चन कुछ भी, तो सबसे पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, मार्क्स फेच कीजिए। बिकॉज रीजनिंग में वैसे तो आजकल कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मिसलेनियस से, बट इफ यू गेट लकी एंड आपको मिल रहे हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो कि इजी टॉपिक्स होते हैं, सिलॉग्स हो गया जैसे कि, तो इन सब के आप सबसे पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड अगर इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन आता है उसके लास्ट स्टेप्स काफी हार्ड होते हैं। तो अगर आप सिर्फ 3-4 स्टेप्स या 2-3 स्टेप्स भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक बार सिर्फ वो सॉल्व कर लीजिए एंड उसके बेसिस पे जो भी 2-3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं वो सॉल्व करके नेक्स्ट पे मूव कर जाइए। पेपर को थोरोली देखिएगा। जब भी आपका रियल में मेंस पेपर देने जाएं आप, तो एक बार ऊपर से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। एंड देन उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश डिसेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रिटिकल रीजनिंग जरूर अटेम्प्ट करें। बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ना नहीं है। आप क्रिटिकल रीजनिंग की यूट्यूब की वीडियोस भी देखेंगे तो उनमें कुछ खास नहीं बताया होता है, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं लग रही है उसमें स्पेसिफिकली। आपको उसके लिए भी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। देखना है कि क्रिटिकल रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसका ऑब्वियसली आंसर क्या हो सकता है। मोस्ट ऑब्वियस आंसर ही आपको चूज करना होता है, उसमें ज्यादा नहीं सोचना होता। ओवर थिंकिंग से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। तो आप अपनी इंग्लिश की जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपकी रीडिंग अच्छी हो चुकी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अच्छी हो चुकी होगी, तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। मैंने जो अपना रीजनिंग का मेंस निकाला है वो क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही निकाला है। अबाउट 8-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल तो क्रिटिकल रीजनिंग के। मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे पेपर में। तो यू हैव टू एनालाइज दिस, क्योंकि मुझे पता था मेरी स्ट्रेंथ इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश से रिलेटेड कहीं भी मुझे मार्क्स स्कोर करने का चांस मिलेगा तो मैं वो करूंगी। तो मैंने रीजनिंग में भी उसको यूटिलाइज किया था। एंड क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। इनपुट आउटपुट के भी 3 स्टेप्स हुए थे, तो मैंने उतना करके उतने के जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे वो कर दिए थे। एंड ऑल्सो कट ऑफ अगर पेपर टफ आएगा रीजनिंग का तो कट ऑफ भी कम जाएगी। सो डोंट फील स्केयर्ड। हर सब्जेक्ट में अगर आप 15-20 या फिर 10-15 अगर मार्क्स भी फेच कर पाएंगे मेंस में, तो भी आपका क्वालिफिकेशन का चांस काफी अच्छा रहता है अगर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जैसे मेरा ये था कि मैं इंग्लिश में मेरा ये था कि मैं पूरे 30 मार्क्स, 40 का पेपर होता है, 30 के अबव ही मार्क्स स्कोर करूंगी, मेरा ये एम था।
एंड जो रीजनिंग और मैथ्स था, मैथ्स में तो आई वाज लाइक अबाउट 15 के मार्क्स आसपास हो जाएगा अगर स्कोर तो चलेगा, रीजनिंग में भी चलेगा। एंड करंट अफेयर्स का अगर आप करंट अफेयर्स का भी मैं आगे बता देती हूँ क्या प्रोसेस रहता है। उसमें भी अगर आप 15 के आसपास 10-15 के आसपास मार्क्स स्कोर करें तो दैट्स डिसेंट एंड मोर देन इनफ टू क्लियर द कट ऑफ। तो चलिए फिर रीजनिंग के लिए आप देख सकते हैं चैनल वर्चुअस चैनल है यूट्यूब पर, वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवाते हैं, तो यू शुड चेक आउट दैट चैनल वर्चुअस। एंड उसके बाद देन नेक्स्ट जो सेक्शन आता है पेपर में वो होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए आई एम टेलिंग यू सिंपली कि सिर्फ 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स मोर देन इनफ रहते हैं। करंट अफेयर्स में आई अटेम्प्टेड अबाउट 25 क्वेश्चंस, वो भी उसमें क्योंकि मैं थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ कंफर्टेबल हूँ। एज यू नो कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, तो करंट अफेयर्स को याद करना एंड उनको रिटेन करना मेरे लिए इजी था। तो एज आई टोल्ड यू अगेन कि करंट अफेयर्स का पेपर भी टफ ही आया था लास्ट टाइम जब मैंने दिया था। करंट अफेयर्स में अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर पूछ लेंगे तो आपको थोड़ा सा गेस वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब जो डायरेक्ट पढ़ के जाएंगे, अब सीधा डायरेक्टली वन लाइनर्स नहीं पूछे जा रहे हैं, बट अगर आप वन लाइनर्स को अच्छे से याद कर देंगे तो आपको उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि किस चीज में वो बोला गया था, तो थोड़ा सा गेस वर्क भी साथ में करिएगा। एंड आपको 4 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए कोई पीडीएफ वगैरह की जरूरत नहीं होती है, यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी वीकली कंपाइलेशंस की करंट अफेयर्स की। मैंने टेक्स्ट बुक की यूट्यूब वीडियोस देखी थी करंट अफेयर्स की, उसमें सिर्फ वीकली कंपाइलेशंस देखिए, कितने वीक होंगे 4 अगर महीने के आप देखेंगे करंट अफेयर्स तो 4 into 4 16 वीडियोस। उसके बाद फिर एक मंथली कंपाइलेशंस आती है जो सिर्फ जो पर मंथ की आती है, वो देख लीजिएगा। 4 महीने की 4 वीडियोस वो हो गई हैं। बाकी एक कोई मैराथन अगर देखनी हो 2-3 घंटे की तो वो साथ में देख लेंगे, तो मतलब अबाउट 20-22 वीडियोस अगर आप करंट अफेयर्स की देख लेंगे तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहती है, वो बहुत हेल्पफुल रहती है आपके लिए मेंस एग्जाम में। आप सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग में 1 घंटे की एक वीडियो देख लीजिएगा, जैसे कि अभी आपके पास टाइम है 1 मंथ का, तो अगर आप पर डे भी एक वीडियो देखेंगे तो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। सो सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग में 1 घंटा करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लीजिएगा, वीकली कंपाइलेशन। उसके बाद फिर रात को उसी चीज को एक बार दोबारा देख लीजिएगा एंड एक बार ड्राफ्ट में नोट करके देख लीजिएगा ताकि आपका माइंड उसको रिटेन कर पाए। एंड आप कोई ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा याद करने के लिए कि एक कोई पर्सन है, बैंकिंग से रिलेटेड ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आपको, वैसे बैंकिंग न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एसबीआई का चेयरमैन कौन बना है, आरबीआई का चेयरमैन कौन बना है, अगर कोई न्यू बना है तो वो आप उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज आएंगी। जर्नल अवेयरनेस की बात करें, बैंकिंग के स्टैटिक पार्ट की बात करें तो आजकल कोई स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में, मोस्टली करंट अफेयर्स पर ही फोकस रहता है। मोस्टली क्या, मैंने तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़े थे जनरल अवेयरनेस के मेंस के लिए, तो करंट अफेयर्स ही कीजिए, आपके लिए वो मोर देन इनफ रहेंगे। एम कीजिए कि आप 15 के आसपास मार्क्स ले पाए तो वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश तो मोस्टली, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन आता है, इंग्लिश में मोस्टली डुएबल ही रहता है। अगर आपकी इंग्लिश इज अ लैंग्वेज तो उसमें आप कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई नई चीज सीख लेंगे तो आपको वो तभी की तभी अटेम्प्ट कर लेंगे। वो आप रीडिंग डेवलप आपकी हैबिट हो चुकी होगी, अब तक आपने प्रीलिम्स से पहले भी जो पढ़ाई की है, तो उसमें अब आपको सिर्फ मॉक्स ही प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनको बार बार पढ़िए। रीजनिंग में आप जितना पढ़ेंगे, इंग्लिश में आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनको बस पढ़ते रहिए, उनको सोल्यूशन देखते रहिए कि देखिए कि कैसे आपने कैसे फेज का, कैसे जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, तो आप उसको अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहता है कॉम्प्रीहेंशन का, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा मेंस का, बार बार पढ़िएगा उसको, फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उससे आपको पेपर में बहुत इजी लगेगा पेपर करना, उससे आपको मेंस के टाइम पे काफी इजी लगेगा पेपर करना। एज आई टोल्ड यू, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आप उसको जितना पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चंस का टाइप पता चल जाएगा आपको, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट उसमें कर पाएंगे, अगर आपकी इंग्लिश पे थोड़ी सी भी कमांड है तो आपको काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स दे देगा। मुझे भी अबाउट 30 मार्क्स मिले थे
मेंस में, विच इज वेरी गुड, क्योंकि कट ऑफ अगर 63 गई है तो 30 तो इंग्लिश के पोर्शन से ही कवर हो गया था, तो वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा था। देन उसके बाद मैथ्स का पेपर होता है। मैथ्स में अगेन डीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के पेपर की डीआई आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए, क्योंकि अगर आप डीआई देखेंगे तो डीआई में एक पैटर्न फॉलो होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। वेरिएबल्स एक की जगह 2 मिलेंगे मेंस में, प्रीलिम्स में एक वेरिएबल होता है किसी चीज में, तो मेंस में 2 मिलेंगे जैसे, तो वो एक लेवल अप तो होता है मेंस में, पर एक पैटर्न सेम टाइप का ही फॉलो होता है। तो वो आप प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशंस वीडियो देख लो, यूट्यूब चैनल है लाइक वेटरन, उसमें सर जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाते हैं मैथ्स के। तो उसके लिए आप वो वीडियोस देखकर देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेंस वाले को। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई इजी टॉपिक्स मिले क्वांट्स के मेंस एग्जाम में लाइक नंबर सीरीज, तो उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नंबर सीरीज प्रीलिम्स में तो आती है सिर्फ जैसे कोई भी 4-5 वैल्यूज दे दी, उसके बाद आपको नेक्स्ट मिसिंग फाइंड करनी है, रॉन्ग फाइंड करनी है। लेकिन मेंस में ऐसी आएगी जैसे 1, 5, 10 प्लस पी, फिर 20, 30, तो उसमें वो आपको पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन उसके बाद सीरीज का जो क्या पैटर्न चल रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा, तो उससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये पी वेरिएबल, बी वेरिएबल, ऐसे करके कोई भी वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा नंबर सीरीज के, ये आपको मार्क्स देने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्टली ऑल द सब्जेक्ट्स या फिर ऑल द सेक्शंस जो भी पूछे जाएंगे। एंड जो मेन फोकस आपका होना चाहिए मेंस के लिए, दैट इज टू इम्प्रूव योर स्टेमिना टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर 3.5 hours, एंड previous year papers are a must, and then no new concepts right now. New concepts आपको सिर्फ confusion and fear create करेंगे, तो अभी आप new concepts मत पढ़िएगा। And then again stay calm and stay happy. I wish you all the best for your exam. Bye.